डिफेंस की सफल तैयारी केवल त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के साथ पाएं रिकॉर्डेड लेक्चर्स, एक्सक्लूसिव स्टडी मटेरियल, एक्स्ट्रा स्टडी नोट्स, डाउट क्लियरिंग सेशंस और भी बहुत कुछ। डिफेंस की तैयारी होगी पूरी क्योंकि टीडीए है ना। आज ही डाउनलोड करें देश का नंबर 1 टीडीए लर्निंग ऐप। जय व्यूअर्स, स्वागत है आपका त्रिशूल डिफेंस एकेडमी में। कि जैसा कि हम एनडीए की सीरीज को लेकर के आए हैं, तो मैथ्स के आज 20 क्वेश्चन एक बहुत इंपॉर्टेंट सेशन को मैं लेकर आया हूं जो कि अलजेब्रा से रिलेटेड है। तो अलजेब्रा के 20 प्रश्न बैक टू बैक हम यहां पे करने जा रहे हैं और इसमें सुपर ट्रिक्स लगने जा रही है। यकीन मानिए सुपर ट्रिक्स लगेगी और आपके सारे क्वेश्चन आपके 20-30 ऐसे सेकेंड्स में हल होने वाले हैं। तो चलिए इनको देखते हैं। शुरुआत हमने की है पहले प्रश्न से। क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट, इफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन a माइनस बी एक्स स्क्वायर सी माइनस एक्स बी माइनस सी इक्वल टू 0 आर इक्वल देन ए बी सी आर इन। ठीक है, तो दिया गया एक द्विघात समीकरण है जिसके मूल क्या है, मूल जो है समान है। तो फिर ए बी सी की वैल्यू कितनी होगी, ए बी सी की वैल्यू कितनी होगी और रूट्स अगर इक्वल है तो यहां पे बेटे एक छोटी सी चीज देखते हैं कि मान लो इसको मैंने a मान लिया, मान लो इसको मैंने b मान लिया और मान लो इसको मैंने c मान लिया। यहां पे आई थिंक x छूट रहा है तो हम इसको x यहां पे बना लेते हैं, x छूट रहा है। तो अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। तो इसको अगर मैंने a b और c माना है तो आप देखेंगे आप a प्लस b प्लस c, तो बेटे ये क्या हो जाएगा, ये एक दूसरे को काट देंगे। देखिए a से a कट जाएगा, b से b कट जाएगा, c से c कट जाएगा, तो क्या होगा बेटे, शून्य होगा। और अगर रूट्स इक्वल होते हैं बेटे, तो इक्वल होते हैं तो फिर b स्क्वायर इक्वल टू 4ac होता है, ये भी हमने पढ़ा है। और इन्हीं दोनों को लेकर के जब हम हल करेंगे तो a बराबर किसके आएगा, c के। तो अगर ऐसी कंडीशन है कि a प्लस बी प्लस सी यानी तीनों को कांस्टेंट को जोड़ने पर 0 आ जाए और बी स्क्वायर बराबर 4ac हो, यानी कि मूल क्या हो, समान हो, रूट्स क्या हो, इक्वल हो। अगर ऐसी स्थिति बनती है तो 100% बेटे a बराबर किसके हो जाता है, c के। a बराबर किसके हो जाता है, c के। तो यहाँ a और c को बराबर करेंगे यानी कि a माइनस बी बराबर हमारा किसके होने जा रहा है बेटे, b माइनस सी के। तो इसको इधर से ले जाते हैं तो a प्लस सी इजकल टू क्या होगा, 2b, विच इम्प्लाई दैट b इजकल टू a प्लस सी बाई 2। यानी कि हमारा a b c किस में आ चुका है, हमारा a b c आ चुका है आपका AP में। a b c किस में होगा, वो AP में होगा, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में। ठीक है, if the roots of the equation this and this is equal to 0 are equal then ABC are in। ABC किस में है, ठीक है। अब ये A हो जाएगा, इसको A, इसको B और इसको C। फिर से वही क्वेश्चन है कि मूल क्या है, समान है। यहां भी बेटे हम करेंगे तो A प्लस बी प्लस सी, इस बार भले A का इंटू हुआ है, B का इंटू हुआ है और C का इंटू हुआ है, यहां पे भी आई थिंक छूट रहा है तो इसको X मैंने कर लिया, इंटू हुआ है। तो अब यहाँ पे जो भी आपका इसका हल होगा, इनको हल करेंगे तो हल करने में बेटे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ये पूरा पूरा और ये पूरा अगर आप जोड़ते हो तो 100% ये 0 आ जाएगा। और यहाँ पे भी बेटे बी स्क्वायर माइनस 4ac है, तो ये सीधी बात है कि a बराबर किसके हो जाएगा, a किसके बराबर हो जाएगा, c के। और जैसे ही हमने a और c को बराबर किया, ab माइनस AC माइनस BC, इसको इधर शिफ्ट करते हैं तो AB प्लस BC इजिकल टू 2AC। इसमें से B को हम कॉमन निकालते हैं तो A प्लस C इजिकल टू 2AC, विच इम्प्लाई दैट B इजिकल टू 2AC अपॉन A प्लस C, B इजिकल टू 2AC अपॉन A प्लस C। ठीक है, तो ये 100% किस में है, HP में है। ये 100% किस में है, HP में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। If the ratio of the sum of m terms of the two AP, दो AP हैं, दो समांतर श्रेणी हैं, उनके सम्स of the n terms of the two APs is 3n plus 8, 7n plus 15, then the ratio of 12 terms। तो 12वें पदों का अनुपात क्या होगा, रेशियो ऑफ द 12 टर्म्स क्या होगा। तो tn t डैश n और 3n प्लस 8, 7n प्लस 15। ठीक है,
ये रेशियो दिया हुआ है, सम का रेशियो दिया है। एक मिनट, इस Tn को हमको निकालना है। रेशियो आपका किसका दिया हुआ है बेटे? तो रेशियो आपका सम का दिया हुआ है। चलिए, तो सम का रेशियो यहाँ पे दिया हुआ है Sn और S-n, ये दिया हुआ है आपका कि सम ऑफ द n टर्म्स ऑफ द 2AP इज दिस, देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ 12th टर्म्स। तो आपको 12th टर्म्स का रेशियो निकालना है, यानी कि 12वें पदों का अनुपात निकालना है। n पदों का योगफलों का अनुपात दिया है, आपको निकालना क्या है? आपको 12वें पदों का अनुपात निकालना है। तो इसकी शॉर्ट ट्रिक बता दे रहे हैं। शॉर्ट ट्रिक ये कहती है कि जो भी टर्म दिया रहता है, जो भी टर्म आपको दिया रहेगा, उसको आपको क्या करना है बेटे? दोगुना करना है और उसमें से एक को घटा देना है। दोगुना करना है और उसमें से एक को घटा देना है। तो 12 दूना 24 में से एक गया 23। इसी 23 को आपको भरना कहाँ पे है? आपको n की जगह पे भर देना है। तो चलिए, इसी 23 को मैंने कहाँ पे भर दिया? n की जगह पे मैंने भर दिया। ठीक है, तो 3 3 जा 9, 69 + 8 और ये आपका हो जाएगा 161 + 15 और 77 प्लस ये आपका आ जाएगा 165 आपका हो जाएगा, है ना। तो ये हमारा कितना आया था? 161 आया था और फिर प्लस 15। ठीक है, तो 6 और 176 ये आपका आ गया। तो 176 ये आ गया। अब इसको बस हमको काट देना है ना। तो इसको काट देंगे तो 11 7 77, 11 एकम 11, 11 छके 66। तो ये 7 रेशियो आपका आ गया है। कहाँ पे ऑप्शन है? ये बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। 7:16 इज द राइट ऑप्शन। तो बस अब सीधे आपको यहाँ पे दोगुना करके एक घटा के पुट कर देना है। उसके बाद एक छोटा सा कैलकुलेशन होगा, कैलकुलेशन आपने कर लिया और आपका आंसर आपके सामने है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। इसमें भी जबरदस्त ट्रिक लगने वाली है, जबरदस्त ट्रिक लगने वाली है। द सम ऑफ इंफिनिटी ऑफ द फॉलोइंग सीरीज, सम ऑफ द इंफिनिटी ऑफ द फॉलोइंग सीरीज। इंफिनिटी की हमें सम को निकालना है। अब इसके लिए मैं बता दूं आपको, देखिए A1 A2 A3 डॉट 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 अगर AP में है, इसी के साथ B1 B2 B3 डॉट 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 अगर AP में है, तो एक सीरीज मैं ऐसी बना दूं A1 × B1 वाली और A2 × B2 वाली और A3 × B3 वाली, ऐसे डॉट 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 इन्फिनाइट तक मैं लेकर के चला गया। ऐसी कोई सीरीज मैं अगर बना दूं यहाँ पे, तो फिर इसका सम क्या हो जाएगा? तो फिर इसका सम हो जाएगा A1 B1 - A1। ये शॉर्ट ट्रिक है बेटे, इसको आप ध्यान से देख लीजिए। A1 सिर्फ टारगेट बेटा आपको किस पे कर लेना है? सिर्फ पहले वाले पे टारगेट करना है, पहले वाले पे उसका A1 लेना है और फिर पहले वाले का B1 - A1 करना है। आपको आपका सम मिल जाएगा। लेकिन शर्त यह है कि A और ये B की जो सीरीज चल रही है वो किस में होनी चाहिए? वो AP में होना चाहिए। उसके बाद इस शॉर्ट ट्रिक से आप इसको बहुत ही इजीली बना सकते हैं, विदिन 10 to 20 सेकंड बना सकते हैं। चलिए इसको देखते हैं कैसे करेंगे। तो इसको टारगेट किया बेटा, इसको टारगेट किया, ये देखिए इसको टारगेट किया। यहाँ मेरा A1 बेटा कितना है? 1 और यहाँ मेरा B1 कितना है बेटे? 2 है। यहाँ मैं चेक कर पा रहा हूँ कि मेरा A1 A2 A3 भी AP में है, B1 B2 B3 भी मेरा AP में है। तो ऑफ कोर्स मैं इस फार्मूले को लेकर के चलूंगा। ठीक है, तो 1 ये 2 - 1 ये 1 आपका आंसर हो गया। B इज माई राइट आंसर, B इज माई राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। द सम ऑफ इंफिनिटी ऑफ द फॉलोइंग सीरीज। फिर से इसको टारगेट किया फार्मूला लगाने के लिए, फिर से इसको टारगेट किया फार्मूला लगाने के लिए। अब देखिए फिर से हमारा, अच्छा एक बार चेक कर लेते हैं। ये देखिए 1 4 7 यानी कि A1 A2 A3 आपका AP में है, और फिर देखिए 4 7 और 10 यानी कि B1 B2 B3 भी बेटे किस में है? AP में है। ठीक है, इसको हमने चेक कर लिया। तो इसको ले लिया, तो 1/A1 B1 - A1, 1/, A1 is what? A1 is what? A1 is 1 और B1 is what? 4 - 1. So 1/3, 1/3. C is my right answer.
1/3, सी इज माई राइट आंसर। ठीक है, 1/3 इज माई राइट आंसर। If the AM between A and B is the 2 times of the GM, then A ratio B will be, AM between the A and B is 2 times of the GM, then A ratio B will be। ठीक है, तो ये भी बहुत बढ़िया सवाल है कि दो संख्याएं हैं, तो दो संख्याएं हैं यहां पे और दोनों के बीच में समांतर माध्य है A और आपका गुणोत्तर माध्य कितना है बेटे, वो है G। ठीक है, समांतर माध्य A और गुणोत्तर माध्य कितना है, G है। तो कह रहा है कि AM बिटवीन A एंड B इज 2 टाइम्स ऑफ द GM। तो जो हमारा A है वो 2 गुना है किसके, G के। तो मैंने A/G ले लिया, तो क्या मुझे मिलेगा, 2:1। तो रेशियो, उन संख्याओं का बेटे अनुपात क्या है, उन संख्याओं का अनुपात क्या है। ठीक है, अच्छा यहां पे एक चीज छूटी हुई है, A इज ग्रेटर देन B, A इज ग्रेटर देन B। यहां आपको मेंशन रहेगा कि कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी संख्या छोटी है, उसके हिसाब से आप अपने रेशियो को लेकर के आएंगे। तो चलिए इसकी शॉर्ट ट्रिक फार्मूले को मैं देख लेता हूं। तो इसका शॉर्ट ट्रिक जो फार्मूला होता है वो A प्लस A स्क्वायर माइनस G स्क्वायर अपॉन A माइनस A स्क्वायर माइनस G स्क्वायर। ठीक है, चलिए A हमारे पास बेटे कितना है, ये देखिए यहां से इस रेशियो को लेकर के आते हैं। तो एक K अगर बना लूं मैं, यहाँ पे K कोई कांस्टेंट कर लूं तो A की वैल्यू बेटे कितनी हो जाएगी, यहाँ पे 2K हो जाएगी और यहाँ पे 4K स्क्वायर और G की वैल्यू बेटे कितनी हो जाएगी, K हो जाएगी। तो ये K स्क्वायर हो गई अपॉन 2K माइनस 4K स्क्वायर माइनस K स्क्वायर। अब चलिए यहां से K को हटा देते हैं, तो 2 प्लस, ये देखिए 4 में से 1 गया 3 में, 2 प्लस √3 और 2 माइनस √3, बिल्कुल एफर्टलेस आपका आंसर आ जाएगा। C इज द राइट आंसर। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, एक शॉर्ट ट्रिक फार्मूला है, जहां से अगर आपको A और G का रेशियो दिया रहे, यानी कि अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिकल मीन का रेशियो यानी अनुपात दिया रहे, तो आप संख्याओं का अनुपात आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। बाई चांस अगर A छोटा होता तो मेरा यही चीज पलट जाता। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। बहुत जल्दी हम लोग 6ठे क्वेश्चन तक पहुंच चुके हैं। ये देखिए, इसको काफी बार क्लास में मैंने बताया है कि ऐसे बड़े बड़ी सीरीज होती हैं तो उनका क्या शॉर्ट ट्रिक है, उनको कैसे हम सॉल्व करते हैं। तो बहुत सिंपल सा रूल है बेटे, जोड़ने के लिए कम से कम 2 संख्याएं तो होनी चाहिए, कम से कम 2 संख्याएं तो होनी चाहिए। तो मैंने n बराबर 2 ले लिया ऐड करने के लिए। अब मैं इन शुरुआत के दोनों संख्याओं को ऐड करूंगा, शुरुआत की दोनों संख्याओं को। तो देखिए, तो यहाँ पे 3 दूना 6 है तो 6 मैंने लिख दिया। यहाँ पे 4 3 12 दूना 24 है तो मैंने 24 लिख दिया। ठीक है, शुरुआत के दोनों को ले लिया मैंने। देखिए 4 3 12 दूना 24 हो गया और 3 दूना 6 आपका हो गया। तो 24 6 बेटे कितना हो गया, 30 हो गया। इनकी वैल्यू 2 हो गई और 24 6 आपका कितना हो गया, 30 हो गया। अब 2 को हम रख करके देखेंगे, जो मुझे 30 दे देगा वही मेरा आंसर होगा, जो मुझे 30 दे देगा वही मेरा आंसर होगा। तो चलिए 2 को रख करके देखते हैं। जी नहीं, ये नहीं दे रहा, ये नहीं दे रहा है, ये तो गया। दूसरे वाले पे आते हैं, बी वाले पे। जी नहीं, ये भी नहीं दे रहा है। सी वाले पे आते हैं, जी नहीं, 3 दूना 5 30, ये दे रहा है, आई थिंक ये दे रहा है। अगर हम डी पे आते हैं तो 4 5 और 6, जी नहीं, ये 20 दे रहा है मुझे, 30 मुझे सिर्फ यही दे रहा है। तो सी इज माई राइट आंसर। एक बार और मैं आपको बता दूं, यहाँ पे एक बार और मेंशन कर दूं। देखिए यहाँ पे मैं आया, n बराबर मैंने क्या लिया था, 2 ले लिया था। तो 2 और 3 और 4 और ये 5, ठीक है, ये 4 आ गया और 30 यहीं पे मुझे दे रहा है। तो सी इज माई राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे चलते हैं। द स्क्वायर रूट ऑफ 7 + 24i, 7 + 24i का स्क्वायर रूट कितना होगा। तो इसका तरीका मैं काफी बार क्लास में भी बता चुका हूं। बहुत सिंपल सी रूल है, आप अपने ऑप्शन को स्क्वायर कर देना है।
जो ऑप्शन आपको सुटेबल लग रहा है उस ऑप्शन को आपको क्या कर देना है, वर्क कर देना है, आप तुरंत अपने कंक्लूजन पे पहुंच पाएंगे। अब देखिए यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस है, क्या मैं इसको वर्क करूंगा तो यहाँ पे बीच में माइनस ही आएगा, प्लस तो आएगा नहीं, ठीक है, बीच में वो माइनस ही आएगा, प्लस तो आएगा नहीं। तो हमें किसको करना है, हम एकमात्र बी बच रहा है जिसके साथ हम जा सकते हैं। तो 4 + 3i इसका स्क्वायर कर लिया, तो 16 + 9i स्क्वायर प्लस 4 3 12 दूना 24i, 7 + 24i, 7 + ये 24i। तो B इज माई राइट आंसर, B इज माई राइट आंसर, फ्लोस पर प्लस 3i। तो बहुत सिंपल सा रूल है, अपने ऑप्शन को आप वर्क करिए, जो ऑप्शन आपको प्रश्न दे रहा है, जो ऑप्शन आपको प्रश्न दे रहा है वही आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए एक और रूट का है, एक और रूट का है, यहां भी हम अपने ऑप्शन को क्या करेंगे, वर्क करेंगे, ऑप्शन को हम क्या करेंगे, वर्क करेंगे, और देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन मुझे यहां तक लेकर के जा रहा है, कौन सा ऑप्शन मुझे यहां तक लेकर के जा रहा है। तो अगर मैंने इसको चुना, अगर मैंने इसको चुना तो देखिएगा -2 - 3i का होल स्क्वायर, ठीक है, तो ये मुझे देगा 4 प्लस और 3 3 जा, ये मुझे 9i स्क्वायर दे देगा, और फिर -2 भी, ये तो प्लस में ही आ जाएगा, तो बीच में तो प्लस है नहीं, तो पहला तो ऑप्शन तो ऐसे ही चला जाएगा, पहला तो ऑप्शन ऐसे ही चला जाएगा। अब हम देखते हैं सटीकता किन में है, मुझे तो यहाँ और यहाँ इन दोनों में सटीकता दिख रही है, क्योंकि ये भी प्लस आपका हो जाएगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, या तो ये होगा या तो ये हो सकता है। तो मैंने प्रोसीड करना शुरू किया। अब मैं मान लो इसको लेकर के चल रहा हूँ, इसको स्क्वायर किया बेटे, तो 4 + 9i स्क्वायर और 3 दूना 6 दूना 12i हो जाएगा, ठीक है। अब i स्क्वायर आपका माइनस हो जाएगा, तो 4 - 9 - 12i। अब देखिए -5 - 12i, तुरंत इसने आपको क्या दे दिया, प्रश्न दे दिया, तुरंत इसने आपको क्या दे दिया, प्रश्न दिया। तो 100% सी मेरा राइट आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई हेजिटेशन नहीं है, और आराम से आप इसको 20 सेकंड 30 सेकंड में निपटा सकते हैं, बहुत इजी सा प्रोसेस होता है। चलिए ऐसे कई सवाल हैं। अब चलिए ये एक सवाल है, हालांकि यहाँ बहुत अधिक ट्रिक नहीं है, बट ये इंपॉर्टेंट है, काफी बार ये एनडीए में आया है इस तरह का प्रश्न, तो इस तरह का प्रश्न देना बहुत जरूरी था। यहाँ हम x और इसको लेकर के चलते हैं, y और z को लेकर चलते हैं। तो सबसे पहले y और z को मैंने मल्टीप्लाई किया, तो a ओमेगा प्लस b ओमेगा स्क्वायर में मैंने a ओमेगा स्क्वायर और b ओमेगा को मल्टीप्लाई किया, ठीक है। अब देखते हैं कि हमें मिलता क्या है, इसको गुणा करेंगे तो a स्क्वायर ओमेगा क्यूब मिलेगा, और फिर ab ओमेगा 4 मिला, फिर मिला ab ओमेगा स्क्वायर, और फिर मिला b स्क्वायर ओमेगा क्यूब, फिर मिला b स्क्वायर ओमेगा क्यूब। अब ये a स्क्वायर प्लस ab हो गया, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर हो गया, और फिर b स्क्वायर हो गया, फिर a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर। तो x y और z यानी कि a प्लस b यानी कि a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर, ये दे देगा मुझे a क्यूब प्लस b क्यूब, ठीक है। तो आसान सा ये था, D इज माई राइट ऑप्शन, D इज माई राइट ऑप्शन। तो अगर ऐसे प्रश्न आते हैं तो आप आसानी से यहाँ से प्रोसीड आपको करना है, बैक से प्रोसीड करना है, उसके बाद फिर फ्रंट पे आना है, ठीक है। चलिए अगले स्लाइड्स पे चलते हैं, देखते हैं क्या है। ये भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ आपको बेटे क्या बताना है, यहाँ पे आपको सम बताना है, यहाँ पे क्या चीज बताना है, सम बताना है, इसका योग बताना है, ठीक है। तो सम के लिए हमको क्या करना है, सम के लिए क्या करना है, देखिए अगर आपके पास tnवां पद है तो आप Sn लगा लो, Sn आपका बेटे क्या होता है, सिग्मा Tn होता है, तो इससे आप सम आसानी से निकाल सकते हो। तो देखिए tnवां पद तो मौजूद है ना हमारे पास, तो हम सीधे टारगेट किसको करेंगे, हम सीधे टारगेट करेंगे tnवें पद को, ठीक है। tnवें पद को हमने टारगेट किया, ठीक। अब देखिए ये कैसे हल होगा, इसको थोड़ा सा मॉडिफाइड हम कर लेते हैं। यहाँ पे मैं ओमेगा स्क्वायर से ऊपर और ओमेगा स्क्वायर से नीचे गुणा कर देता हूं, तो ये ओमेगा क्यूब हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ओमेगा और ओमेगा से नीचे ऊपर गुणा कर देंगे, तो ये n प्लस ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, और ये n प्लस ओमेगा हो जाएगा, ये n स्क्वायर हो जाएगा,
और n ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, ये n ओमेगा हो जाएगा और ओमेगा क्यूब हो जाएगा, ये n स्क्वायर प्लस n ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1। तो आपको क्या मिला बेटे, n स्क्वायर और ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा माइनस n होता है, तो माइनस ये आपको मिल गया। ठीक है, तो बहुत सिंपल सी चीज थी, मैंने इसको हल किया, इसको लिया, टारगेट किसको किया, tn को, और जब हल किया तो मुझे क्या मिला बेटे, मुझे मिला n स्क्वायर माइनस n और प्लस 1, मुझे मिला n स्क्वायर माइनस n और प्लस 1 मिला। ठीक है, अब चलिए इनको tnवा पद मिल गया, तो Sn क्या होता है बेटे, Sn सिग्मा tn होता है, तो आपका सिग्मा n स्क्वायर सिग्मा n प्लस सिग्मा 1, तो सिग्मा n स्क्वायर बेटे क्या हो जाएगा, n प्लस 1 2n प्लस 1 बाई 6, और ये हो जाएगा n प्लस 1 बाई 2 प्लस n आपका हो जाएगा। तो यहां से बेटे n प्लस 1 बाई 2 को हमने कॉमन ले लिया, तो क्या अंदर बचेगा, 2n प्लस 1/3 और माइनस 1 प्लस आपका n आ गया। ठीक है, तो n प्लस 1 बाई 2, अब थोड़ा सा ये कैलकुलेशन वाइज बड़ा है तो इसको हमें करना ही पड़ेगा, क्योंकि यहां तक ही हम ट्रिक लगा पाएंगे, इसके बाद से तो हमको ये थोड़ा सा कैलकुलेशन तो करना होगा। तो 2n प्लस 1 माइनस 3/3 और प्लस हमारा n हो गया। ठीक है, इसको थोड़ा सा हटा देता हूं मैं। चलिए, तो n प्लस 1 बाई 2 और ये हो जाएगा बेटे 2, n बाहर आया तो n माइनस 1 अपॉन आ गया 3 और प्लस n, इससे ये आपका कट जाएगा और n को मैं यहां से निकाल लेता हूं पूरे में से बाहर, ये पूरे में से बाहर निकल जाएगा, तो बेटे n स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 3 और ये हो जाएगा प्लस 1। ठीक है, पूरे में से बाहर आ जाएगा तो ये हो जाएगा आपका, तो n स्क्वायर माइनस 1 प्लस 3/3, तो ये आपका हो जाएगा n स्क्वायर प्लस 2/3, n स्क्वायर प्लस 2/3। ये रहा आपका आंसर, बी इज योर राइट आंसर, बी इज योर राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, अगले स्लाइड पे चलते हैं। चलिए इसको देखिए, इसको देखते हैं, ये भी अपने आप में बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, ट्रिक काफी बार मैंने क्लास में डिस्कस किया है इसका, और यहां हमें क्या करना है वो मैं बता दे रहा हूं। यहां पे आपको एटलीस्ट जोड़ने के लिए कम से कम 2 टर्म तो चाहिए, तो 2 टर्म मुझे मान लो यहां पे शुरुआत वाले लेने हैं, 2 टर्म शुरुआत वाले मुझे लेने हैं, तो मुझे n को क्या कंसीडर करना चाहिए, तो ऑफ कोर्स जाहिर सी बात है मुझे n को 3 कंसीडर करना चाहिए। मुझे n को क्या कंसीडर करना चाहिए बेटे, मुझे n को 3 कंसीडर करना चाहिए, तभी मैं इन 2 टर्म्स तक पहुंच पाऊंगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बायनोमियल थ्योरम एक्सपेंशन का, जो काफी ज्यादा समय लेता है। यहां मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताने जा रहा हूं कि कोई भी 2 शुरुआत के टर्म्स को हमको ऐड कर लेना है, उसके लिए NC1 NC2 NC3 जो भी होगा उसका एग्जिस्ट करना बहुत जरूरी है। तो यहां मैंने 3 ले लिया, तो 3C1/2 प्लस अगला आया 3C3 अपॉन 4, तो 2 टर्म मुझे ऑलरेडी मिल चुके हैं, अगला 3C5 आएगा तो लेने का कोई मतलब है नहीं। तो 3C1 कितना आएगा बेटे, 3/2 और 3C1 1 आएगा। ठीक है, अब इसको हल मैंने कर लिया, 4 2 पे जा 6 प्लस 1, ये आया बेटे 7/4। क्या आया, 7/4। एक बार और मैं समझा देता हूं, 3C1 3 हुआ था हमारा 2 और ये 4, दोनों का एलसीएम लिया 4 हो गया और 6 7/4 आ गया। एडिशन पे मुझे क्या मिला, 7/4 मिला। अब मैं इनमें रख करके चेक करूंगा, इस पे मैं 3 को रख लेता हूं, 3 और 1 4 -1 और 3 और 1 4। चलिए ये कभी भी क्या मुझे 7/4 देने वाला है, देखते हैं। तो 2 का पावर 4, 2 2 4 4, 4 2 8 2 16 1, जी नहीं, ये 7/4 मुझे कतई नहीं देगा, ये 7/4 नहीं दे रहा है, तो ये एक रॉन्ग आंसर है। ठीक है, उसके बाद फिर हम सी पे आ जाते हैं। इनको जो मुझे लग रहा है कि हाँ अपॉन में आ सकता है, इसको मैंने इसलिए नहीं चेक किया क्योंकि अपॉन में आएगा ही नहीं, तो या तो मेरा सी या तो मेरा डी ऑप्शन हो सकता है। तो मैंने यहाँ पे बेटे क्या रख दिया, यहाँ पे n की जगह पे 3 रख दिया
और यहाँ पे 3 और 1 4 हो जाए। तो 2 दूनी के 4 दूना 8, 8 में से 1, ठीक है, तो 8 में से 1 गया 7, 7/4, 7/4, 7/4, 7/4 इज माई राइट आंसर, सी इज माई राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ लेते हैं, 13 वाले प्रश्न पे चलते हैं। 13 वाला प्रश्न भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए 13 से हम नेक्स्ट स्लाइड में 13 के बाद से क्वेश्चंस को आपको लेकर के आएंगे और नेक्स्ट स्लाइड में इस तरह के और भी ट्रिकी अप्रोच के क्वेश्चन को हम लेकर के चलेंगे। फिलहाल यहाँ पे इस क्वेश्चन को मैं हल कर देता हूं, इसके बाद ही हम अपने क्लास को एंड करेंगे। ठीक है, तो बी रेडी फॉर दैट। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा एक चीज को हम देख ले रहे हैं कि इसको हमको कैसे करना होगा। तो इसको करने के लिए बेटे हिंट मैं आपको दे दे रहा हूं। तो यहाँ पे हिंट आपका ये चीज रहेगी कि आपको x को कुछ मान लेना है, क्योंकि ये आप देख रहे हो कि काफी बड़ा है, ये कैलकुलेशन आप देख रहे हैं कि काफी बड़ा है। तो बहुत सिंपल सी चीज है, हमको x को कुछ मान लेना है, कुछ कंसीडर कर लेना है। तो x को हमने क्या कंसीडर कर लिया, x को हमने 1 कंसीडर कर लिया। तो x को जैसे ही 1 कंसीडर करेंगे यहां से हमारा x चीज हट जाएगी, उसके बाद ये आपका डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा, काफी इजी हो जाएगा। तो ये 2 हो गया और ये 2 हो गया और ये 1 - 2 हो गया। और यहाँ पे जब हम आते हैं तो 2 + 3 और -1 हो जाएगा और यहाँ पे 3 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा बेटे, और ये हो जाएगा 1 और इसके साथ। तो 1 और 1 ये आपका 1 + 2 + आपका ये 3 हो गया। ठीक है, अब इधर आपका आएगा और 2 - 1 आ गया, इधर आपका 2 - 1 आ गया और इधर बेटे आपका p - 12 आ गया। ठीक है, अब ये थोड़ा सा इजी हो जाएगा, थोड़ा नहीं बहुत ही ज्यादा इजी हो जाएगा। एक बार और मैं आपको बता दूं, 1 मैंने रखा तो 1 और 1 2 और ये 2 आ गया, 1 में से 2 गया, फिर यहाँ पे मैं आया 2 3 और -1 और फिर आपका 3 आया, फिर 3 में से 3 गया 0, फिर 1 2 और 3 आपका 2 और 3। ठीक है, यहाँ पे और यहाँ पे फिर रखा मैंने, यहाँ तक आ गया। ठीक है, तो 2 2 और यहाँ पे -1 हो जाएगा और ये बेटे कितना हो जाएगा, ये आपका 4 हो जाएगा। ठीक है, और फिर 3 हो जाएगा, फिर 0 हो जाएगा। तो 3 2 5 1 6 हो गया और फिर 1 हो गया और बेटे ये फिर 1 हो गया, बराबर p - 12, बराबर p - 12। अब डिटरमिनेंट तो हर बच्चे को आता है, डिटरमिनेंट तो हर बच्चे को आता है, तो बस यहाँ से हल कर लेंगे। तो 2 हमारा आया कितना, 3 - 0, फिर -2 आया, तो -2 हमारा आया 4 - 0, अब फिर -1 आया, -1 हमारा आया 4 - 3 × 18, ये 18 आया। इसके बाद p - 12। अब बस हम इसको हल कर लेते हैं, 6 - 8 और -12 और ये 14 हो जाएगा, -14 हो जाएगा। तो ये मुझे -2 और +14 दे देगा। ठीक है, और ये p - 12 दे देगा। अब ये मुझे 12 12 ये 24 दे दिया। तो 24 यानी कि p की वैल्यू बेटे कितनी हो जाएगी, 24 इज माई राइट आंसर, 24 इज माई राइट आंसर। तो इस तरह से डिटरमिनेंट, ये छोटा नहीं था बेटा, बहुत बड़ा था। सीधा सा रूल होता है, आप x की वैल्यू को कुछ कंसीडर कर लेते हैं। चूंकि p यहां निकालना था, p को सर्वाइव करना था, तो मैंने x की वैल्यू को 1 कंसीडर कर लिया। आप चाहो तो कुछ भी कंसीडर करोगे तो ये आपको आंसर दे करके जाएगा। तो आज के लिए इतना ही बेटे, नेक्स्ट क्लास में इसके के आगे की मैं ढेर सारी शॉर्ट ट्रिक को लेकर के आऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद। डिफेंस की सफल तैयारी केवल त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के साथ। पाएं रिकॉर्डेड लेक्चर्स, एक्सक्लूसिव स्टडी मटेरियल, एक्स्ट्रा स्टडी नोट्स, डाउट क्लियरिंग सेशंस और भी बहुत कुछ। डिफेंस की तैयारी होगी पूरी, क्योंकि TDA है ना। आज ही डाउनलोड करें देश का नंबर 1 TDA लर्निंग ऐप।